हेलो दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्ना एकेडमी में। दोस्तों, डेली की तरह आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में फिर से साइंस जो कि सीटेट के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ फिर से। तो इनको बिना देरी करते हुए करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, एक छात्र कहता है कि बल हमेशा वस्तु को गति देता है। शिक्षक मेज पर मेज पर रखी वस्तु का उदाहरण देकर चर्चा कराता है। शिक्षक किस भ्रांति को दूर करना चाहता है। शिक्षक कहता है, मतलब एक छात्र कहता है कि बल हमेशा वस्तु को गति कर देता है, पर शिक्षक क्या करता है, रखी वस्तु पर मेज पर रखी वस्तु का या पुस्तक का उदाहरण देकर चर्चा कराता है। यह किस भ्रांति को दूर करना चाहता है। बल केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है, या बल वस्तु की अवस्था बदल सकता है, या बल का प्रभाव नहीं होता, बल केवल जीवित वस्तुओं पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होना चाहिए? बी राइट हो जाएगा। इसका बल वस्तु की अवस्था बदल सकता है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? ये आप लोगों को दोस्तों पक्का ही पता होगा। जिसका द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं, वो नीचे अगर पृथ्वी पर 10 केजी है तो ऊपर भी वो 10 केजी ही होगा। इसलिए ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका चेंज नहीं होता है। एक पौधे की पत्ती को आंशिक रूप से काले कागज से ढककर स्टार्च परीक्षण किया गया। यह प्रयोग किस तथ्य को सिद्ध करता है? जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, या प्रकाश आवश्यक है, या CO2 आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर प्रकाश आवश्यक होगा, क्योंकि अगर इसको ढक देंगे तो बिल्कुल ही पत्ती बेकार हो जाएगी। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? बर्फ का पिघलना, नमक का घुलना, कागज का जलना, मोम का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? कागज का जलना, क्योंकि और ये बाकी चीजें तो दोबारा से उनको बना सकते हो, लेकिन कागज जल जाएगा उसके बाद वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो रासायनिक केमिकल है। विज्ञान शिक्षण में भविष्यवाणी करना किस विज्ञान प्रक्रिया कौशल का उदाहरण है? इंटीग्रेटेड, या मैनिपुलेटेड, या कम्युनिकेशन, या स्किल, या ऑब्जर्वेशन स्किल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेलेट्स और लिम्फ्स। रक्त का परिवहन, मतलब रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। नेक्स्ट, कथन कहता है सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। कारण कहता है अम्ल क्षार में घुलकर H+ आयन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए? दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोनों सही है और व्याख्या भी सही करते हैं। नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थियों को स्थानीय प्रदूषण की समस्या पर डेटा संग्रह करने को कहता है। यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? खोज आधारित, रटकर, अनुकरण, या निष्क्रिय। निष्क्रिय और रटकर तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए, तो ऑप्शन 2 बचते हैं, ए और सी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। खोज आधारित विधि मतलब अधिगम को बढ़ावा दे रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक को पौधों में भोजन परिवहन ऊतक कहा जाता है? जाइलम, फ्लोएम, या पैरेन्काइमा, या एपिडर्मिस। तो इसमें 9 का आंसर क्या होना चाहिए? बी राइट हो जाएगा, फ्लोएम को कहा जाता है। यदि किसी चालक में विभवांतर बढ़ाया जाए और प्रतिरोध समान रहे तो धारा क्या होगी? धारा इसकी बढ़ेगी या घटेगी या समान रहेगी, शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ेगी। इसमें जो कि कल भी बताया था, I/V होता है। अगर इसको देखेंगे तो ये बढ़ेगी, घटेगी नहीं।
एक छात्र ने देखा कि चलते हुए पंखे का स्विच बंद करने के बाद भी पंखा कुछ समय तक घूमता रहता है। शिक्षक ने पूछा, ऐसा क्यों? पंखे में विद्युत धारा बनी रहती है। जड़त्व के कारण पंखा गति बनाए रखता है। गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन डी कहता है वायु पंखे को धक्का देती रहती है। ऐसा है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि उसमें जड़त्व के कारण पंखा घूमता रहता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को 2 गिलास दिए। एक में गर्म पानी और दूसरे में ठंडा पानी था। दोनों में समान मात्रा में चीनी डाली गई। गर्म पानी में चीनी पहले घुल गई। इस गतिविधि से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तापमान बढ़ने पर घुलनशीलता और अणुओं की गति बढ़ती है। चीनी केवल गर्म पानी में घुलती है, ऐसा तो नहीं है। ठंडे पानी में चीनी नहीं घुलती, ऐसा भी नहीं है। पानी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्या ये बात सही है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ने पर उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। एक छात्र ने कहा कि हमारी सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। शिक्षक ने पूछा कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा सबसे पहले किस प्रक्रिया में मुक्त होती है? पाचन में, श्वसन और उत्सर्जन या परिसंचरण? क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट हो जाएगा, ये श्वसन में होती है। नेक्स्ट, एक पौधे को कई दिनों तक बिना पानी दिए रखा गया, उसकी पत्तियां मुरझाने लगी। इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश की कमी, खनिजों की अधिकता या कोशिकाओं का स्फीति दाब कम होना या तापमान में कमी? आंसर क्या होना चाहिए? सी राइट हो जाएगा। इसमें कोशिकाओं का स्फीति दाब जो कि टर्गिडिटी कम हो जाती है, तो इसलिए इसका मुरझाने लगता है, पौधे मुरझाने लगते हैं। एक छात्र ने टॉर्च के सेल को उल्टा लगाकर टॉर्च जलाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने टॉर्च के सेल को उल्टा लगाकर टॉर्च जलाने का प्रयास किया, पर बल्ब नहीं जला। सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? सेल में ऊर्जा नहीं थी, या परपथ पूर्ण नहीं हुआ, बल्ब खराब था, तार छोटा था? नहीं, परपथ पूर्ण नहीं हुआ, इसीलिए इसकी जो कि बल्ब नहीं जला। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्तदान शिविर में शिक्षक ने पूछा कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक दाता क्यों कहा जाता है? उसमें ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं, उसमें कई प्रतिजन नहीं होता है, उसमें दोनों प्रतिपिंड होते हैं, वह केवल ओ समूह को रक्त दे सकता नहीं, उसमें कोई प्रतिजन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक छात्र ने कहा कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में तैरते दिखाई देते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? वहां वायु नहीं होती, वहां प्रकाश नहीं होता, वे मुक्त पतन मतलब फ्री फॉल की अवस्था में होते हैं, उनका द्रव्यमान समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? वे फ्री पतन हो जाते हैं, कि फ्री फॉल की अवस्था में होते हैं। एक शिक्षक ने छात्रों को दौड़ने से पहले और बाद में नाड़ी दर मापने को कहा। यह गतिविधि किसी निष्कर्ष की ओर संकेत करती है? व्यायाम का श्वसन और परिसंचरण तंत्र पर प्रभाव, या रक्त का रंग बदल जाता है, हृदय का आकार बढ़ जाता है, या शरीर का तापमान स्थिर रहता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक छात्र ने देखा कि पौधे की जड़ हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, चाहे गमला किसी भी दिशा में रखा जाए। यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? प्रकाशानुवर्तन, या जलानुवर्तन, या गुरुत्वा, या रसायनुवर्तन? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होना चाहिए? गुरुत्वानुवर्तन के कारण ये सब होता है। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कौन सी घटना संभव नहीं होती? प्रकाश का संचरण, ध्वनि का संचरण, या गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन? वायुमंडल अगर ना होता तो क्या होता? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी हो जाएगा, ध्वनि का संचरण संभव नहीं था। नेक्स्ट, एक शिक्षक छात्रों को यह निष्कर्ष निकालने को कहता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो उसके भार भी अधिक होगा। यह किस वैज्ञानिक की प्रक्रिया का है? अवलोकन,
वर्गीकरण, निष्कर्षण या मापन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी छात्र ने कहा सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। शिक्षक उसे ग्रेफाइट का उदाहरण देता है। इसका उद्देश्य क्या है? अवधारणा निर्माण, भ्रांति का निराकार, स्मृति परीक्षण या मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी हो जाएगा। भ्रांति उसकी जो है, उसका जो डाउट है उसको दूर करना चाह रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? डीएनए केवल केंद्रक में पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होना चाहिए? सी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। यदि किसी परपथ में विभवांतर स्थिर रहे और प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, अपवर्तित रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ये घट जाएगी, घटेगी। नेक्स्ट, पौधे में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो जल ऊपर की ओर परिवहन प्रभावित होगा। यह किस कथन सिद्धांत पर आधारित है? मूल दाब, कोष्ठक, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या परासरण। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी हो जाएगी। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। विज्ञान शिक्षण में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किससे संबंधित है? रचनावाद, व्यवहारवाद, परिपक्वतावाद या वंशानुक्रम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी हो जाएगा। ये रचनावाद पर संबंधित है। नेक्स्ट, किसी गैस का आयतन दोगुना कर दिया जाए, ताप स्थिर रखा जाए तो दाब क्या होगा? दोगुना हो जाएगा, आधा या समान या 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है? रासायनिक परिवर्तन है बर्फ का पिघलना, नमक का घुलना, लोहे में जंग लगना या मोम का पिघलना। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, लोहे की में जंग लगना। मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दायां लिंब, ऑक्सीजन युक्त रक्त सर्वप्रथम दायां लिंब, दायां निलय, बायां लिंब, बायां निलय। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होना चाहिए? सी राइट हो जाए, बाएं निलय में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कम हो जाए तो किसी वस्तु का द्रव्यमान घटेगा, बार बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। 30 का आंसर क्या होना चाहिए? बी राइट हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा सॉरी। क्वेश्चन नंबर 31, एक छात्र कहता है कि पौधे रात में केवल श्वसन करते हैं। उसे उसे किस प्रकार का सुधार कर सकता है? उत्तर बताकर, प्रयोग करवाकर, दंड देकर, हटवाकर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? CO2, Na2O, Alu, Al2O3, SO2। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा है। वस्तु कहाँ स्थित होगी? फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र से बाहर, या ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी राइट हो जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगी। अनुवांशिक लक्षणों का वहन करने वाली इकाई क्या है? गुणसूत्र, जीन या केंद्रक या डीएनए। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर बी हो जाएगा, उसको जीन। विज्ञान शिक्षण में खुला अंत मतलब ओपन एंडेड प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता जांचना, नहीं। उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करना, सही है। अनुशासन बनाए रखना, नहीं, गलत है दोनों। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी या 8 होगी? तो हद से हद कितना होता है? संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 36 का आंसर क्या होना चाहिए? सी मतलब 7। यदि किसी वस्तु की चाल समान है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अंतः शून्य हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या लसिका। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर
हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक शिक्षक विज्ञान की कक्षा में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग करता है। यह किस सिद्धांत के अनुरूप है? ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, मूल से अमूर्त या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ये डी, मतलब तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में समानता क्या बनता है? नमक व जल, केवल नमक या केवल जल या गैस। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होना चाहिए? ए राइट हो जाएगा, नमक व जल। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन के कारण, माध्यम परिवर्तन पर चाल में परिवर्तन, या तरंग दैर्घ्य का शून्य होना, या प्रकाश का अवशोषण। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन करना, प्रोटीन या संरचनात्मक दृढ़ता देना, या कोशिका विभाजन करना। 42 का आंसर क्या होना चाहिए? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विज्ञान में परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस क्या है? अंतिम निष्कर्ष या प्रमाणिक सिद्धांत या परीक्षण योग्य अनुमान या अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होना चाहिए? सी राइट हो जाएगा। आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्व के गुण समान क्यों होते हैं? समान द्रव्यमान, समान न्यूट्रॉन, समान संयोजक इलेक्ट्रॉन, समान परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होना चाहिए? सी राइट हो जाएगा। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? उसकी चाल बहुत कम होती है, ऐसा, ऊर्जा समाप्त हो जाती है, या माध्यम का अभाव होता है, या आवृत्ति शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होना चाहिए? सी राइट हो जाएगा, माध्यम का अभाव हो जाता है। मनुष्य में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या प्लेटलेट्स, या प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होना चाहिए? सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स के कारण थक्का बनता है। क्वेश्चन नंबर 47, विज्ञान कक्षा में परियोजना का प्रोजेक्ट वर्क का प्रमुख लाभ क्या? रटने की क्षमता बढ़ाना, नए सहयोगात्मक अधिगम विकसित करना, या परीक्षा की तैयारी कराना, गृह कार्य कम करना। नहीं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है वह कहलाती है अपचयन, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, या विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होना चाहिए? सी राइट हो जाएगा। लास्ट के दो क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य है तो वस्तु क्या होगी? अवश्य स्थिर होगी, अवश्य गतिशील होगी, या स्थिर या समान वेग से गतिशील हो सकती है, और या त्वरित होगी। नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ये स्थिर व समान वेग से गतिशील हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? अंक देना, त्रुटियां ढूंढना, अधिगम में सुधार करना, या बच्चों की तुलना करना। नहीं, अधिगम में सुधार करना ही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने 50 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में कराने का कोशिश किया है। केवल उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने टच किया है, ऑप्शन को टच किया है जो कि उनके आंसर है, जिससे कि आप लोगों का एकदम सटीक उत्तर पर ध्यान हमेशा रहना चाहिए। इसलिए आप लोगों को मैंने 50 क्वेश्चनों का बहुत ही आसान तरीके से जल्दी कम समय में प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा दिए हैं। और अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।